देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है शहर मालेगांव कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट एजाज बेग। इनसे पहला सवाल करते हैं, शहर मालेगांव में जो सियासी हलचल मची हुई है, ईदगाह पर जो झंडा लहराया गया फ़लस्तीन का, इस मुद्दे को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। कहीं कुछ कहा जा रहा है, कहीं कुछ कहा जा रहा है। एजाज बेग, इनसे जानते हैं, एक जज्बाती लीडर, इनका क्या बयान है, क्या खुलासा है इस मुद्दे को लेकर। मैं 2 रोज़ से झंडे के बारे में सब लीडरान के बयान आ रहे हैं। जिसने झंडा लहराया उसके अपने जज्बात थे, उसके जज्बात को समझना चाहिए था और पल्ला ना झाड़ते हुए मुफ्ती साहब ने उसके जज्बात को समझ के उससे बात करना था। ठीक है, होता है ये सब। और फ़लस्तीन के लिए हम लोग ने दुआ करते हैं, उनके लिए कर तो क्या सकते, उनके लिए दुआ ही कर सकते। अब उनको मैंने कल यूट्यूब के ऊपर देखा। मालेगांव के अंदर ये बहुत ख़राब बीमारी है, अगर छोटा सी कोई काम भी करता है तो फ़ौरन उसको, नहीं भी करता है तो उसका क्रेडिट लेने के लिए लोग फ़ौरन रोड के ऊपर यूट्यूब को बुलाते हैं, रोड के ऊपर आके यूट्यूब के ऊपर बयान देते। ऐसा ही एक मामला गुज़िश्ता रमज़ान महीने में हुआ। यहाँ पर होटलें को बंद किया गया, तमाम कारोबार को रात में मच्छी बाज़ार से लेके तो कुसम्बा रोड तक के, किदवाई रोड तक के सब बंद किया गया। मुझे जैसी मालूम पड़ा मैं पहुँचा, और मेरे पहुँचने के बाद वहाँ पर कुछ पुलिस वाले थे, उनसे मेरी बातचीत हुई। वहाँ के जो होटले वाले थे उनसे मेरी बातचीत हुई, और वहाँ से मैं मोटरसाइकिल की लेकर और डायरेक्ट देवरे मल्ले में गया। वहाँ पर डीवाईएसपी साहब तेगबीर सिंह संधू साहब थे, उनसे मुलाकात किया, उनसे बातचीत किया, और आते आते मैंने तमाम होटलों को शुरू करके अपने मुकाम पर वापस स्टैंड के पास आया। और वहाँ चाय पीने के बाद मैं फिर वहाँ से रवाना हुआ। बाद में आप मालूम पड़ा आधे घंटे के बाद क्या कुछ शहर के लीडरान रोटी सेकने के लिए निकल गए। ठीक है, जिसका अपना काम है। जो 10 मिनट पहले बोलते थे कि ज़ाब्ता इखलाक नाफिज है, बंद करना ही पड़ेगा, कोई फ़ोटो दे देगा, कोई ये करेगा, ये लीडर के बोल नहीं होते। लीडर के बोल तो ये होते हैं कि भाई हमारा शहर अमन का गहवारा कहलाता है। यहाँ ईद रमज़ान में लोग जो है ख़रीदी करते हैं, और यहाँ पर 5 ज़िले से लोग आते हैं। ये सारी बात बोलना चाहिए था, वो ना बोलते हुए ज़ब्त इखलाक की गुहार लगा दिए, और फिर बाद में जब देखे कि मैं निकला रोड के ऊपर तो फिर बाद में आए। ये सब जो है हलकड़गिरी के धंधे यहाँ के लोगों ने बंद करना चाहिए। कल से देखा मैंने कि जबरी बिला वजह एक दूसरे के ऊपर आरोप कर रहे। एक बोलता मैंने छुड़ा के लाया, एक बोलता मैं दबंग है, दूसरा बोलता मैं मुर्गी दबंग है। क्या ये सब? तुमने अगर करे भी होंगे तो उसको अल्लाह के वास्ते भी काम किए जाते हैं, छोड़ देना चाहिए था। उसको लेकर आए, अच्छी बात है। और नहीं भी लाए थे तो तुमको पूछने थोड़ी जा रहा था कि तुमने लाए क्या। कल उन्होंने बयान दिए, फिर एक झूठा बयान मौलाना ने दे दिया कि बोले वो सिकंदर गया था। उसकी भी उन्होंने तरदीद की, वो सिकंदर नहीं था, बोले मेरे भाई का दोस्त सिकंदर था बोले। तो ये सब दोनों झूठ बोल रहे, इसका मतलब यही हो गया। कौन दोनों? मुस्तकीम और मुफ्ती इस्माइल साहब। क्योंकि वो बोल रहे हैं, उसने वो बयान दिया कि भाई वो मुस्तकीम तो मेरे जाने के बाद आया नहीं, मेरे को जब छोड़ दी थी पुलिस ने जब आया, और वहाँ बुला के बयान दिया। उसके मैं यूट्यूब के ऊपर कल देखा। उसके बाद मौलाना नहीं बोले को सिकंदर गया था, उसकी भी उसने तरदीद किया कि वो सिकंदर वो तुम्हारा नहीं था, सिकंदर मेरे दोस्त का भाई था, वो आया था। तो क्यों झूठ बोलते इतनी इतनी बात के ऊपर? तुम लोग बोलने पूछने आ रहे क्या तुम गए थे क्या नहीं गए थे छुड़ाने के वास्ते? अपन जो काम करे वही बोलो लोगों को। ये शहर की आवाम बहुत होशियार है। रहा सवाल उसका झंडा लहराने का, पुलिस ने उसको बुलाई थी, उसका जवाब नोंद किया, और ऐसा कोई कानून नहीं है कि उनके ऊपर केस करने का। वो मामला ख़त्म होगा, उसको बहुत ज़्यादा उलझाने की ज़रूरत नहीं है। अभी इलेक्शन का ज़माना चल रहा है, बहुत कोई हिंदू मुसलमान, फ़लस्तीन, इसराइल, ये सब चीज़ को किनारे रख कर जो भी है अपन उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं, उनके लिए दुआ करो। मैं यही कहूँगा शहर की आवाम से। जैसा कि शहर मालेगांव मस्जिद मीनारों का शहर कहलाता है, यहाँ बुनकरों की कारोबारी लाइन से छाप छूटी हुई है, और सियासी लीडरान का चर्चा हर वक्त रहता है। साथ ही तो ये मुद्दा बड़ा बन चुका है फ़लस्तीन का झंडा ईदगाह पर लहराना। लेकिन एक तरफ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, जो मौजूदा एमएलए है शहर के, इन्होंने ये बात कही कि अल्लाह की इबादत गाह है, वहाँ पर ये नेशनल कलेक्टर ऑफिस, प्रांत ऑफिस या सरकारी दफातर में जाकर आप ये काम कर सकते हैं। एहतजाज का
इबादत गाह पर नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मुस्तकीम डिग्निटी अपनी वजाहत करते हैं कि शहर के मौजूदा एमएलए बुज़दिल और चापलूस हैं, और उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है कि निहाली लीडरान के जो वर्कर हैं उनके बेटे ने ये झंडा लहराया, इस पर उन्होंने कहा कि ये निहाली दबदबा है जो निहाली वर्करों ने किया। इस पर एक सीनियर तजुर्बाकार सियासतदान एजाज बेग जो सदर बल्दिया एक ज़माना पहले रह चुके, इन दोनों के बयान पर इनका क्या वजाहत है, क्या खुलासा है, जानते हैं। देखो, किसका दबदबा उबदबे की बात नहीं, ये बार बार दबदबा दबदबा ये नहीं है। उसके अपने जज्बात थे, जिसने भी किया उसके जज्बात थे, उसने जज्बात का उसको इज़हार किया। और हर आदमी को अपने जज्बात का इज़हार करने का इस मुल्क के अंदर ये है कि भाई उसने कहा ठीक है, उसने वहाँ भी लहराया था, उसने एक लेटर देना चाहिए था एडिशनल एसपी को, एडिशनल कलेक्टर को, वो करना था और उसने वहाँ भी किया, तो कोई गलत नहीं किया, मैं तो यही बोलूँगा। उसके जज्बात थे, उसने किया। कोई भाई उसने कोई पाकिस्तान का झंडा लहराया क्या? ये सब गलत बात है। उसने जो किया है उसके अपने जज्बात थे, उसको पुलिस ने बुलाई, उसका जवाब वो आप नोट कर ली, उसने बात ख़त्म हो गई। अब इसके ऊपर सियासत करने की किसको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही कहूँगा लोगों से कि इसके ऊपर सियासत ना करें, जो मामला थे वो ख़त्म हो गए। एक अहम सवाल शहर सदर मालेगांव कांग्रेस पार्टी एजाज बेग से, रमज़ान के महीने में डॉक्टर खालिद परवेज़ ने एक बयान दिया था पार्लियामेंट चुनाव को लेकर के धुलिया मालेगांव हलके में जितनी वोटें एमआईएम की हैं उतनी कांग्रेस से ज़्यादा एमआईएम की वोटें हैं। इस बारे में कांग्रेस के सदर शुमाली महाराष्ट्र एआईएमआईएम के इस बयान पर क्या ख्याल इजहार करेंगे, जानते हैं एजाज बेग से। वोटें किसी की नहीं रहती। वोटें वक्त आने के ऊपर वह इंसान आदमी को देख कर वोट दिया जाता है, हालात को, मुल्कों के हालात को देख कर वोट दिया जाता है। मुल्कों के हालात आज ऐसे है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि सबको साथ में लेके चलती है। आज वो आज यही देखकर लोग वोट देंगे कि भाई नहीं, जो 5 साल का दौर, 10 साल का मोदी जी का जो दौर गुजरा, उसके अंदर आप देख लो कितनी तकलीफ है, कितने शेतकरी परेशान, व्यापारी परेशान, पावरलूम वाले परेशान, हर आदमी आज परेशान है, जीएसटी में परेशान है। यहाँ तक कि कफन पे जीएसटी लगा दी गई है। तो शहर की यानी पुल्कों की आवाम बहुत परेशान है। और मोदी साहब का जो नारा है 400 के पार, ये 400 के पार नहीं, ये इस देश के अंदर तड़ी पार होंगे, ऐसा हमको पूरी उम्मीद है। और वोट किसी की नहीं रहती, आज तुम्हारी है तो कल किसी की होंगे। निहाल साहब का दौर हमने देखा, उसके बाद मुफ्ती इस्माइल का दौर देखा, शेख रशीद साहब का दौर देखा। सबका दौर देखते देखते हम यहाँ पर आए। वोट किसी की नहीं होती, वोट वक्त और हालात को देख के दी जाती है, आदमी को देख के दी जाती है। मालेगांव के अंदर तो वोट का ऐसा है कि मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद वोट देने का जो मकसद लोगों का रहता, उसका एक मकसद ये रहता कि भाई किसको गिराना है, चुन के कौन आ रहा है उसको ये नहीं देखना है। मालेगांव शहर के लोग ये तय करते हैं कि किसको गिराना है, वोट उसको देख के दिया जाता है। खैर अपनी अपनी सोच रहती है, हर लीडर अपने तरीके से सोचता कि भाई हमारी सबसे ज़्यादा वोट है। हो सकता है उनके 2 आमदार है, उस हिसाब से वो बोलते होंगे, उसके ऊपर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। हमारा आखिरी सवाल एजाज बेग से। एजाज बेग एक सीनियर लीडर शुमार किए जाते हैं शहर मालेगांव की सियासत में, और पहली बार उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आई है कांग्रेस पार्टी की मालेगांव की सदारत की, और एक चुनाव आया है, उनके सामने चैलेंज है पार्लियामेंट का चुनाव। इस पर इनकी क्या मेहनत और इनकी का क्या मतलब अमल रहेगा इस इलेक्शन को लेकर, जानते हैं एजाज बेग से। देखो, सोबत बच्चों को कांग्रेस हाईकमान ने टिकट दिया, वो हमारे यहाँ पर उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए गए। और हमारा मकसद यही है कि पार्टी ने जब उम्मीदवार दे दिया तो हम तन मन धन से पार्टी के जो भी उम्मीदवार है उसका काम करने के लिए अब हम निकलने वाले हैं। और 1-2 रोज़ के अंदर शहर के अंदर घूमना फिरना, लोगों से मुलाकात करना, और जो हमारी उम्मीदवार साहिबा है वो लोगों से मुलाकात कर रही है। जो मेन कल्बे, अदारे, जो तंजीमें हैं, 2 रोज़ से कुछ लोगों के साथ में मालेगांव शहर के अंदर 3 रोज़ से वो निकल चुके थे और सभी पार्टी के लोगों से मिला। वो एमआईएम के एमएलए से मिले, एमआईएम के सदरों से मिले, यूनुस खानवादे से मिले, शेख आसिफ साहब से मिले, मुस्तकीम डिग्निटी से मिले। मैंने कहा कि आप सबसे मुलाकात करते रहो, मेरी तुम फिक्र छोड़ दो, मैं एक पार्टी का जिम्मेदार है, मैं हर हाल में काम करूँगा, उसके अंदर कोई टेंशन लेने की बात नहीं। और आज उनका दौरा जो है सड़ाने में शुरू है। सड़ाने में सबसे मुलाकात करने के बाद हो सकता कल वापस मालेगांव आएंगे। अब यहाँ से हम लोग का इलेक्शन का दौर है और हम लोगों को तो यही है कि हर घर पहुँचना है, घर घर पहुँच कर हम लोगों को काम लेना है। और
मालेगांव शहर क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त तो कांग्रेस सबसे ज़रूरी है कि हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस का नारा जो है सबको साथ में लेके चलती है, सबका साथ सबका विकास कांग्रेस का नारा है। और इंशाअल्लाह ताला इस शहर अब ऐसा लगता है कि आने वाला वक्त तो कांग्रेस का रहेगा। हम पूरी ताकत से कांग्रेस का काम करेंगे। अल बकी हर्बल क्लिनिक आयुर्वेदिक दवाओं से इलाज। हमारे यहाँ बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज जैसा कि कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, पथरी, जॉइंट पेन जैसी दीगर बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक दवाओं से किया जाता है। साथ ही अगर आपके बदन में और जोड़ों में किसी भी तरह का दर्द हो, दर्द नया हो या पुराने से पुराना, सिर्फ 10 दिनों में, जी हाँ सिर्फ 10 दिनों में फिजियोथेरेपी के जरिए राहत, बेहतरीन इलाज, नशा जैसी लानत से 100% छुटकारे के लिए बेहतरीन इलाज जैसे गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, कुत्ता गोली व दीगर नशे से 100% छुटकारे के लिए बेहतरीन दवाएं। अलबकी हर्बल क्लिनिक, प्रोप्राइटर डॉक्टर रेहान अंसारी। हमारा पता जामतुस सालिहात के बिल्कुल सामने, कमाल कॉम्प्लेक्स, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। कई सालों से कामयाबी के साथ जारी न्यू हाशमी दूध डेयरी। हमारे यहाँ बेहतरीन क्वालिटी का दूध हमा वक्त मिलता है। इसी के साथ असली घी, कई किस्मों के ठंडे मशरूबात जैसे अमूल शेक, अमूल बटर, छाछ, दही, कई कंपनियों के बेहतरीन सोडे, साथ ही बिस्लरी वगैरह मुनासिब दामों में दस्तयाब हैं। प्रोप्राइटर शहजाद हाशमी। हमारा पता याद रखिए, शौकत होटल के बिल्कुल सामने, मिस्री खां का बाड़ा, मालेगांव। एक बार ज़रूर तशरीफ लाइए। कपड़ों की दुनिया में एक पुराना और भरोसेमंद नाम, खान फैशन मॉल। हमारे यहाँ खास रमज़ान मुबारक में लेडीज़, जेंट्स और बच्चों के लिए 30% की छूट, हर तरह के उम्दा और बेहतरीन लिबास का खजाना जो आपको निहायत ही मुनासिब दामों में मिलेगा। 499 रुपए में कच्चा सूट, शर्ट पैंट, 1100 रुपए में ब्रांडेड ड्रेस, प्रीमियम ड्रेस, इंपोर्टेड फैब्रिक्स में कुर्ता पजामा, जुब्बा, पठानी, शेरवानी, कोट पैंट, जोधपुरी, सदरी कुर्ता पजामा, नवाबी स्टिचिंग करके मिलेगा। मेंस वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर सभी के लिए खास रमज़ान मुबारक में 30% की छूट। बच्चों के लिए हर तरह के उम्दा लिबास, लेडीज़ के लिए भी 30% छूट बेहिसाब अनगिनत वैरायटी के साथ दस्तयाब। गरारा, शरारा, पाकिस्तानी लॉन्ग, गोल्ड और ख़ास लड़कों में, बच्चों बच्चियों में डॉल फ्रॉक, कोट पैंट, शर्ट, टी शर्ट, जीन्स और फ्रॉक तमाम आइटम दस्तयाब हैं। प्रोप्राइटर इरफान खान, सिर्फ नाम नहीं ब्रांड है। खान फैशन मॉल। हमारा पता जूना आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के पास, गांधी कपड़ा मार्केट रोड, मालेगांव।